सो नेक्स्ट इज एविडेंस इन फेवर ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। तो हमने अभी तक क्या किया कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर थी उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, देयर वर 6 लिमिटेशन। उसके बाद उसी लिमिटेशन के बेस पे दो साइंटिस्ट ने अपना अपना फॉर्मूला बताया। एक ने बोला कि पायरानोस फॉर्म है 6 मेंबर रिंग, एक ने बोला कि फ्यूरानोस फॉर्म है, जबकि इन दोनों में से एक्सेप्टेबल है कि 6 मेंबर यानी कि पायरानोस फॉर्म। फिर हमने बोला था कि पायरानोस फॉर्म दो तरह से होती है, एक अल्फा एक बीटा, एक में OH टूवर्ड राइट, एक में OH टूवर्ड लेफ्ट। जो ये टॉपिक है अब ये इस चीज को प्रूव कर रहा है कि वाकई में जो आपने ये 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बनाई है ये डेक्सट्रोज इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रेदर देन 100% इन दिस ओपन फॉर्म। तो जो हमने लिमिटेशन की थी उसमें एक पॉइंट आया था कि म्यूटा रोटेशन को आप ओपन चेन साइक्लिक जो ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि म्यूटा रोटेशन क्या थी। म्यूटा रोटेशन थी कि जब आप दो बीकर ले रहे हो, एक में अल्फा डी ग्लूकोज है, एक में बीटा डी ग्लूकोज है, जिसकी ये रिस्पेक्टिव ऑप्टिकल रोटेशन है। थोड़ी देर बाद जब आप दोनों बीकर्स में से सोल्यूशन लेके उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नोट करते हो तो दोनों की वैल्यू सेम आती है, दैट इज 52.7। तो ये जो स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो रही है ऑफ ऑन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू, इसको हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। तो अब हम म्यूटा रोटेशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ म्यूटा रोटेशन व्हाट वी हैव टू सी, हमने बोला कि इसमें ग्लूकोज में होती है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये अल्फा भी हो सकता है, ये बीटा भी हो सकता है। सो होता क्या है, अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेबल कंसेप्ट हम कह सकते हैं कि म्यूटा रोटेशन जो होती है दैट अकर्स थ्रू अ कंसर्टेड मैकेनिज्म। व्हाट इज अ कंसर्टेड मैकेनिज्म? कंसर्टेड मैकेनिज्म वो होती है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग सेम स्टेप में होती है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का इंटरमीडिएट नहीं बनता। इंटरमीडिएट जैसे कि कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो इसमें क्या है कि कोई भी आप फॉर्म ले लो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बीकर में अल्फा डी फॉर्म थी, तो ये जो पॉइंट है ये कहता है कि ये अगर आप ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो आप देखोगे कि जो ग्लूकोज है वो 36% किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी फॉर्म में, 64% किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बीटा डी फॉर्म में, एंड लेस देन 0.5% फॉर्म किस में होता है, ओपन चेन में। तो होता क्या है, आपने अल्फा डी फॉर्म को लिया, फ्रेश सोल्यूशन था, अब जैसे ही आपने इसमें सॉल्वेंट डाला, एक ऐसा सॉल्वेंट दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एज वेल एज एक्सेप्टिंग प्रोटोन, या मैं ऐसा बोलूं कि एक ऐसा सॉल्वेंट जो कि एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड भी एक्ट कर सकता है वो बेस भी एक्ट कर सकता है। तो हमने अल्फा डी फॉर्म को लिया, तो हमने एक ऐसा सॉल्वेंट चूज किया जैसे कि वाटर। अब यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे हो रही है चेन ओपनिंग, और चेन ओपनिंग में क्या हो रहा है कि ये जो वाटर है ये कहीं पे प्रोटोन को खींच रहा है जैसे यहाँ पे, और कहीं पे अपने प्रोटोन को दे रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा कि जो ये अल्फा डी फॉर्म है ये खुल जाएगी। खुलने का मतलब ये क्या बन गई, ओपन चेन। उसके बाद फिर क्या होता है, अगेन पानी तो उधर है ही, देन फिर से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो कौन सी फॉर्म आ जाती है, बीटा डी, राइट। और आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि देयर इज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, और वो जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है उसमें जैसे हमने बोला कि इतने परसेंट वो सब कुछ उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, और ओवरऑल उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी होती है, दैट इज एक्चुअली 52.7। दैट मीन्स हमने 100% अल्फा डी लिया या हमने 100% बीटा डी लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद अल्फा थ्रू ओपन चेन इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों फॉर्म्स की उस बीकर में किस तरह से होगी, लाइक दिस 64%, 0.5% एंड 36। और वो जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो इनको इतने परसेंट लेके बैठा हुआ है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी होती है, दैट हैज ऑप्टिकल एक्टिविटी स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू ऑफ 52.7। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हेमी एसिडल स्ट्रक्चर वी आर एबल टू एक्सप्लेन दैट हाउ म्यूटा रोटेशन अकर्स। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज हमें जो याद रखनी है, म्यूटा रोटेशन नहीं हो सकती कौन कौन से सॉल्वेंट में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ पिरिडीन ले लूँ
तो पिरिडिन बेस तो एक्ट कर सकती है, लेकिन ये एसिड एक्ट नहीं कर सकती। तो अगर आपने अल्फा डी या बीटा डी फॉर्म लेके इसमें पिरिडिन डाल दी तो म्यूटा रोटेशन नहीं होगी। सिमिलरली आपने क्रिसोल ली तब भी म्यूटा रोटेशन नहीं होगी, बिकॉज क्रिसोल इज एन एसिड। लेकिन अगर मैंने दोनों का मिक्सचर ले लिया तो उस केस में म्यूटा रोटेशन होगी, बिकॉज उस मिक्सचर में बेस भी है और एसिड भी है। जैसे इस रिएक्शन में ये जो वाटर है, जहाँ पे ये प्रोटोन को ले रहा है, इट इज एक्टिंग एज ए प्रोटोन एक्सेप्टर, यहाँ पे ये एक्टिंग कर रहा है प्रोटोन डोनर। So you need to remember that muta rotation occurs only if the solvent is amphoteric, that is it can act as an acid as well as base.